हेलो एवरीवन। आज से हम अष्टांग हृदय पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अष्टांग हृदय का सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। तो कोई भी संहिता होती है तो उसका हमें सबसे पहले रचयिता का नाम पता होना चाहिए कि ये संहिता किस रचयिता के द्वारा लिखी गई है। अब रचयिता क्या होते हैं? जिन्होंने वो संहिता की रचना की है उसे हम रचयिता कहते हैं। तो अष्टांग हृदय के रचयिता हैं लघु वाग्भट, इसलिए अष्टांग हृदय को हम लोग वाग्भट संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब अष्टांग हृदय में टोटल कितने अध्याय हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो पूरी अष्टांग हृदय में 120 चैप्टर्स हैं जिसे अलग अलग स्थान में बांटा गया है। तो टोटल स्थान हो गए 6, जिसमें टोटल 120 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला स्थान है सूत्र स्थान और उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स हैं। सूत्र स्थान के पहले 1 से लेकर के 15 चैप्टर्स ही आपको फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में 1 से लेकर के 15 चैप्टर्स ही हैं। तो ये हुआ अष्टांग हृदय का परिचय। तो हम आज से सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आयुष कामीय अध्याय उसको पढ़ेंगे। उसमें भी हम मेन फोकस करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन पे, 10 नंबर के क्वेश्चन पे, और जितना हमें पढ़ना है, जो श्लोक इम्पॉर्टेंट है वो श्लोक हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो श्लोक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपको पढ़ने आने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आपको पूरे BA MS कोर्स में इम्पॉर्टेंट है, वो श्लोक हम देखेंगे। तो सबसे पहले संहिता को लिखने का एक तरीका होता है, वो हम देखते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे पहला श्लोक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें वाग्भट जी ने जैसे संहिता लिखी जाती है उस हिसाब से संहिता लिखा है, और इसमें भी पहला श्लोक उसी को बताता है। पहला श्लोक मंगलाचरण का श्लोक है। अब मंगलाचरण क्या होता है कि जब भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। उसी प्रकार जब संहिता प्रारंभ की जाती है तो आचार्य जिन्होंने भी संहिता लिखा है तो रचयिता अपने अनुसार मंगलाचरण करता है, अपने गुरुओं को, अपने देवता को याद करते हैं। तो अष्टांग हृदय के रचयिता हैं लघु वाग्भट। तो उन्होंने मंगलाचरण में अनेक वैद्यों को याद किया है, उन्हें नमन किया है। यहाँ पे लिखा है ना, वैद्याय नमोह अस्तु तस्मै। जैसे ये अपन देख रहे हैं फर्स्ट श्लोक की सेकेंड लाइन में लिखा है वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। तो यहाँ पे उन वैद्यों को उन्होंने नमस्कार किया है जिन्होंने अनेक प्रकार के शारीरिक रोग एवं मानसिक रोगों को नष्ट किया है, अनेक प्रकार के शारीरिक रोग मानसिक रोग का उपचार किया है। तो उन वैद्यों को उन्होंने नमन किया है। तो इसलिए जैसे राग आदि रोगान, वो किसके लिए आया है? ये शब्द किसके लिए आया है? राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि जो रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, उन सब के लिए ये शब्द आया है राग आदि रोगान। तो राग आदि रोग जो मानसिक रोग हैं एवं शारीरिक रोग जैसे ज्वर, अतिसार आदि को जिन्होंने नाश किया है, ऐसे वैद्यों को मेरा नमन है, ऐसा कहकर लघु वाग्भट जी ने संहिता प्रारंभ की है। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, संहिता लिखने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण में अष्टांग हृदय में अनेक वैद्यों को नमन किया गया है जिन्होंने शारीरिक एवं मानसिक रोग का उपचार किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहला अध्याय है अपना आयुष कामी अध्याय। तो अध्याय का नाम और अध्याय का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो आयुष कामी अध्याय का मीनिंग क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस कामीय। आयुष यानी आयु और कामीय मतलब कामना या फिर इच्छा। तो आयु की इच्छा के लिए जो अध्याय हितकर है, जो अध्याय इम्पॉर्टेंट है, उसे हमने आयुष कामी अध्याय बोला है। अब आयु की कामना से हम क्या समझते हैं कि दीर्घ आयु की कामना, उत्तम आयु की कामना, हितकर आयु की कामना। आयु क्या होती है? एज है ना, हम लोग की लाइफ स्पैन जो बोलते हैं वही आयु होती है। तो दीर्घ आयु की कामना के लिए जो अध्याय का वर्णन किया गया है उसे हमने आयुष कामी अध्याय बोला। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ व्यक्ति की आयु दीर्घ आयु होगी। तो बस इन शॉर्ट ऐसे ही बोला है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस अध्याय का वर्णन है, जिससे हमारी आयु दीर्घ हो, उसका वर्णन जहाँ पे किया गया है उसे हमने आयुष कामी अध्याय बोला। तो संहिता का फर्स्ट चैप्टर का नाम, उसका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो 15 के पूरे चैप्टर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, पर फर्स्ट चैप्टर है आयुष कामी अध्याय। तो आयुष कामी अध्याय में आयुष शब्द आयु के लिए, कामीय शब्द कामना या इच्छा के लिए किया गया है। तो आयुष कामी का अर्थ हुआ है दीर्घ आयु की कामना के लिए जो अध्याय हितकर है, उसे हमने आयुष कामी अध्याय कहा है। इसमें इतना ही समझना है आपको।
और कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़ रहे हैं अपन, उसे नहीं पढ़ना है। जो मैं बता रही हूँ बस वही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें क्या है कि आयुर्वेद का प्रयोजन, इससे क्वेश्चन आता है आपको, स्पेसिफिक दिया होता है, क्योंकि आपके फर्स्ट प्रॉफ में चरक संहिता है और वाग्भट संहिता है, मतलब अष्टांग हृदय है। तो आपको स्पेसिफिक पूछेगा 5 नंबर में कि आचार्य वाग्भट अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन बताएं। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। श्लोक याद नहीं होता तो कम से कम इसका मीनिंग तो याद होना ही चाहिए, पर बेटर होगा कि आपको अच्छे से ये श्लोक याद हो। ये श्लोक देखते हैं हम क्या है। श्लोक कहता है, आयु कामाय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरः। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये बोलना चाह रहा है कि धर्म अर्थ और सुख, इन सब का साधन जो है आयु है। अगर हमारी लाइफ रहेगी तभी तो हम अर्थ की प्राप्ति कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे, सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, या फिर धर्म के अनुसार अर्थ की प्राप्ति, धर्म के अनुसार सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। तो धर्म अर्थ एवं सुख, इन सब का साधन जो है आयु है। और आयु का उपदेश कहाँ पे दिया गया है? आयुर्वेद में दिया गया है। आयुर्वेद शब्द में भी आयु शब्द आया है, आयु का वेद आयुर्वेद। तो जहाँ पे आयु का उपदेश किया गया है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद का प्रयोजन, तो प्रयोजन यानी क्या होता है? पर्पस, कि आयुर्वेद हमने क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का पर्पस क्या है, क्यों आयुर्वेद में मतलब मेन किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद में आयु के बारे में बताया गया है, और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उसका बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका प्रयोजन क्या है? आयु कामाय माने धर्मार्थ सुख साधनम। इसका मतलब होता है धर्म अर्थ एवं सुख, इन सभी का साधन आयु है। और उस आयु की कामना के लिए आयुर्वेद में अनेक प्रकार के उपदेश दिए गए हैं, अनेक प्रकार के चैप्टर्स हैं, अनेक प्रकार के बातें बताई गई है उस आयु की प्राप्ति के लिए। और समझते हैं अगर, तो जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय शब्द आपने सुना होगा, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसका मतलब होता है धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, और धर्म पूर्वक ही इच्छाएं की पूर्ति करना। काम यानी इच्छाओं, तो धर्म पूर्वक ही इच्छाओं की पूर्ति करना, जिससे अल्टीमेट हमें क्या प्राप्त होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ और सुख यानी काम या फिर इच्छा, तो धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति का मेन साधन जो है आयु है। हमारी जब आयु रहेगी, हम जब स्वस्थ रहेंगे, हमारी जब लाइफ रहेगी, तभी हमें किसकी प्राप्ति होगी? धर्म अर्थ एवं सुख पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी, और एट द एंड हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो हमारी लाइफ का गोल है। इसलिए बताया है आयुर्वेद का मतलब मेन प्रयोजन क्या है? आयु की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति। दीर्घायु की प्राप्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? धर्म अर्थ एवं सुख की प्राप्ति के लिए, जिससे अल्टीमेट हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वही बोल रहा है, ये श्लोक हमने पढ़ा। अब श्लोक का एक बार अर्थ पढ़ते हैं। धर्म अर्थ एवं सुख, इन सभी का साधन आयु है। इस आयु की कामना करने वाले पुरुषों को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर रखना चाहिए। जैसा हमने समझा वही बोलना चाह रहा है ये आयुर्वेद का प्रयोजन है अष्टांग हृदय अनुसार। इसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन कहाँ किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में 2nd श्लोक में आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। इतना हमने देखा। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कवर हुआ इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।